इंडिया के बीचों बीच हरे भरे जंगलों और वन्यजीवों के बीच बसे हुए हैं वनटांगिया गांव। ये गांव वनटांगिया समुदाय का घर हैं, जिनका मतलब होता है जंगल में रहने वाले। इनका इतिहास उन्हीं जंगलों से जुड़ा है जहां ये रहते हैं, जो 20वीं सदी के शुरुआत से ही चला आ रहा है। ब्रिटिश राज के समय में वनटांगियों को लकड़ी काटने और पेड़ लगाने के काम पर लगाया गया था। उन्हें इंडिया के अलग अलग हिस्सों से, खासकर मध्य भारत से, इन प्रोजेक्ट्स पर काम करने के लिए लाया गया था। अंग्रेजों ने उन्हें उनके काम के बदले में जमीन का मालिकाना हक देने का वादा किया था, लेकिन जब 1947 में इंडिया आजाद हुआ तो ये वादे अधूरे रह गए। वनटांगिया खुद को बिना जमीन के, बिना किसी कानूनी मान्यता के उन्हीं जंगलों में पाया, जिन्हें उन्होंने खुद अपने हाथों से बसाया था। कई पीढ़ियों के वनटांगिया इसी अनिश्चित जीवन में पैदा हुए और पल्ले बढ़े। वे जंगलों में ही रहते रहे, उनका जीवन प्रकृति से जुड़ा रहा। मुश्किलों के बावजूद उन्होंने एक मजबूत समुदाय और अडिग भावना विकसित की। जंगल से उनका गहरा रिश्ता उनकी संस्कृति, परंपराओं और जीवन शैली को आकार देता है। वनटांगिया लोगों की संस्कृति बहुत रंगीन है। यह उनके जंगली परिवेश में गहराई तक जमी हुई है। उनका जीवन प्रकृति की लय पर चलता है। जंगल के बारे में उनकी पारंपरिक जानकारी बहुत विस्तृत है। वे कुशल शिकारी और संग्रहकर्ता हैं। औषधीय पौधों की उन्हें गहरी समझ है। उनके घर साधारण होते हैं, अक्सर मिट्टी और बांस से बने होते हैं। वे प्राकृतिक वातावरण के साथ तालमेल बिठाकर बनाए जाते हैं। वनटांगिया अपने रंगीन कपड़ों के लिए जाने जाते हैं। महिलाएं चमकदार साड़ियां और सुंदर गहने पहनती हैं। पुरुष अक्सर पारंपरिक धोती और पगड़ी पहनते हैं। संगीत और नृत्य उनकी सांस्कृतिक अभिव्यक्ति के अभिन्न अंग हैं। लोकगीत और नृत्य उनके उत्सवों और रस्मों में शामिल होते हैं। वे प्रकृति के साथ उनके घनिष्ठ संबंध और उनके साझा इतिहास को दर्शाते हैं। वनटांगियों की एक समृद्ध मौखिक परंपरा है। कहानियां और किंवदंतियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। ये कहानियां अक्सर उनके पूर्वजों, उनके संघर्षों और जंगल के साथ उनके रिश्ते के इर्द गिर्द घूमती हैं। वनटांगियों ने अपने इतिहास में कई चुनौतियों का सामना किया है। जमीन के अधिकारों की कमी उनके संघर्ष का एक निरंतर स्रोत रही है। कानूनी मान्यता के बिना उन्हें स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सरकारी योजनाओं जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित रखा गया है। उन्हें अक्सर अपनी पैतृक भूमि से बेदखल किया गया है। इससे विस्थापन और आजीविका का नुकसान हुआ है। इन कठिनाइयों के बावजूद वनटांगिया लोगों ने उल्लेखनीय लचीलापन दिखाया है। उन्होंने अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए खुद को संगठित किया है। जमीन के मालिकाना हक के लिए उनका संघर्ष हाल के वर्षों में गति पकड़ चुका है। कई गैर सरकारी संगठन और कार्यकर्ता उनके साथ जुड़ गए हैं। वे उनके अधिकारों की वकालत करते हैं और कानूनी सहायता प्रदान करते हैं। उनके प्रयासों के परिणाम स्वरूप कुछ महत्वपूर्ण जीत हासिल हुई है। कुछ राज्यों में सरकार ने उन्हें भूमि के मालिकाना हक दे दिए हैं। इससे उन्हें भविष्य के लिए सुरक्षा और आशा की भावना मिली है। उनकी कहानी उनकी अदम्य भावना का प्रमाण है। यह दुनिया भर के हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए एक प्रेरणा है।